सरकारी भर्तियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। प्रिंटर की एक अन्य श्रेणी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें कागज पर एक रिबन पीटने के बिना ही प्रिंट होता है। लेजर, एलईडी, इंकजेट, ठोस स्याही, थर्मल वैक्स हस्तांतरण और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज कार्य करते हैं और बहुत कम आवाज करते हैं। लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर हैं। लो एंड इंकजेट 3 इंक कलर सियोन, मैजेंटा और पीले का उपयोग करते हैं, लेकिन एक काले रंग का कंपोजिट निकालते हैं जो कि अक्सर गंदा होता है। 4 रंग वाले इंकजेट CMY के शुद्ध काले रंग की प्रिंटिंग के लिए काली स्याही का उपयोग करते हैं। घर पर उपयोग के लिए सबसे आम प्रकार का प्रिंटर कलर इंकजेट प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रिंट सिरे से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव कर पेज की छवि बनाते हैं। प्रिंटर को कलर इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही के कई रंगों की जरूरत पड़ती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल वस्तुओं की लागत लंबे समय में संचालन को महंगा बनाता है। आज लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर कलर आउटपुट निकाल सकते हैं। एक लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी गुणवत्ता की छवियां बनाता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल द्वारा कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है और फिर छवि एक लेजर या एलईडी द्वारा इस पर छापी जाती है। उसके बाद ड्रम टोनर के अंदर रोल करता है। टोनर कागज पर जमा किया जाता है और फिर गर्मी से कागज में जोड़ा जाता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम यानी केवल एक रंग काला होते हैं, लेकिन महंगे लेजर प्रिंटर जिसमें कई रंग के टोनर कार्ट्रिज होते हैं मल्टी कलर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक तेजी से कार्य करते हैं। उनकी गति पेज प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर एक मध्यम से कम रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर होता है, जिसमें कोटेड पेपर इस्तेमाल होता है जो गर्मी लगने पर डार्क हो जाता है। कागज को हीटिंग तत्वों की एक पंक्ति से पास किया जाता है जो कागज को जलाकर डॉट्स बना देते हैं। ये आमतौर पर बारकोड प्रिंटर और अन्य स्पेशलिटी प्रिंटर जैसे ATM से स्लिप प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यापक रूप से पुरानी फैक्स मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटिंग लागत अधिक होने के कारण इसे केवल पेशेवर डिजाइन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स यानी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि कंप्यूटर के नियंत्रण में प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे इंक पेन या इंकजेट का उपयोग ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इनमें ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। ये काले और सफेद या कलर में प्रिंट करते हैं और कुछ तो 6 फीट चौड़े कागज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक प्रिंटआउट की लंबाई ज्यादा होती है, जिसमें जानकारी कागज के कम चौड़ाई वाले भाग में छपती है। इसके विपरीत लैंडस्केप प्रिंटआउट की चौड़ाई ज्यादा होती है। जानकारी कागज के ज्यादा चौड़े हिस्से पे छपती है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को सुनने लायक बनाने के लिए उसे हवा कंपन में बदलते हैं। जब CRT मॉनिटर स्टैंडर्ड थे, तब कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया स्पीकर CRT के चुंबकीय तार के साथ चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए शील्ड किया जाता था। स्पीकर मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। स्पीकर में एम्पलीफायर होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के कंपन करते हैं और ऑडियो आउटपुट देते हैं। प्रोजेक्टर एक उपकरण है जो कि एक सफेद या चांदी के कपड़े या स्क्रीन पर, जैसे दीवार, छत या अन्य स्क्रीन, इस पर कंप्यूटर आउटपुट प्रोजेक्ट करता है। यह व्यापक रूप से शिक्षा और स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्य रूप से फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या को कंप्यूटर आउटपुट दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
ये प्रेजेंटेशन दिखाने और कॉर्पोरेट बैठकों के लिए कक्षाओं और ऑडिटोरियम में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने की क्षमता रखते हैं। लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं फैक्स मशीन, मल्टीफंक्शन उपकरणों यानी MFD, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरे इत्यादि। फैक्स मशीन एक दस्तावेज को शून्य और एक की एक श्रृंखला, जिसे बिटमैप के नाम से भी जाना जाता है, में परिवर्तित करता है, जिसे सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है। रिसीवर साइट पर एक फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को प्राप्त करता है, शून्य और एक की श्रृंखला को पुनः डॉट्स में तब्दील करता है और तस्वीर बनाता है। इस प्रकार ये दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। मल्टीफंक्शन डिवाइस बहुत सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो कि उसके बिना अलग अलग परिधीय उपकरणों के द्वारा करने पड़ते हैं। एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में एक प्रिंटर, एक स्कैनर और एक फोटोकॉपी में से एक न्यूनतम 2 परिधीय उपकरण होते हैं। इस तरह के डिवाइस का उदाहरण एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। मोडेम एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलता है, जो कि एक कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये एक कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को बदलकर टेलीफोन लाइनों पर पहुंचाता है। आप मोडेम के बारे में अधिक इंटरनेट सीखते टाइम जानेंगे। एक कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह ही होती है। ये डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज जगह है जहां प्रोसेस करने के लिए डेटा और निर्देशों को रखा जाता है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी, जिसे सीपीयू कैचे भी कहा जाता है, एक मेमोरी बैंक है जो मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच ब्रिज का काम करता है। कैचे मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी में तेजी ला सकती है। ये डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को स्टोर रखती है जो अक्सर सीपीयू द्वारा उपयोग में लिया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ हिस्से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क से कैचे मेमोरी में ट्रांसमिट होते हैं, जहां से सीपीयू उन तक पहुंच सकते हैं। निर्देश और डेटा लुक अहेड एल्गोरिथम का उपयोग कर कैश लाइन कहे जाने वाले फिक्स ब्लॉक में मुख्य मेमोरी से कैश में स्थानांतरित किए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है तब यह मेमोरी डेटा खो देती है। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए एकीकृत सर्किट रैम और रोम मुख्य मेमोरी के 2 उदाहरण हैं। रैम परिवर्तनशील मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी रोम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है मुख्य मेमोरी में रहते हैं। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं। यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट की मुख्य मेमोरी है। रैम अस्थायी कार्यक्षेत्र है जहां डेटा प्रोसेस होता है और निर्देशों का पालन होता है। रैम को एक सिंगल बाइट पढ़ने और राइट करने की क्षमता ही रैंडम एक्सेस बनाती है। ये बाइट एड्रेसिबिलिटी स्टोरेज डिवाइस के अनुसार भिन्न हो जाती है। जैसे हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी चिप है जो उन सेक्टर्स को भी पढ़ और राइट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बाइट होते हैं। इसके अलावा रैम को सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टोरेज स्थायी होता है जब तक उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट नहीं किया जाता। रैम के प्रकार हैं डायनेमिक रैम यानी डी रैम और स्टैटिक रैम यानी एस रैम। रोम
रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जो कि स्थायी रूप से निर्देश और डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर की जाने वाली सामग्री चिप निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मास्किंग बनाई जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। स्टैंड अलोन रोम चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर चिप्स में रोम बैंकों का इस्तेमाल असंख्य एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल रूटीन धारण करने के लिए किया जाता है। रोम भी व्यापक रूप से पुराने पीसी में बायोस होल्ड करने के लिए और वीडियो गेम में प्लग इन कार्ट्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं पीरोम, ईपीरोम और ईईपी रोम। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रोम एक स्थायी मेमोरी चिप है जिसमें कंटेंट चिप निर्माता के बजाय ग्राहक द्वारा बनाया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। ये रोम चिप से अलग है जो निर्माण के समय में बनाई जाती है। पीरोम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं जब उनके कंटेंट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई अनुप्रयोगों में ईपीरोम और ईईपीरोम के लिए रास्ता दे दिया गया है जिन्हें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो कि बिना पावर या बिजली अपना कंटेंट स्टोर कर सकती है। ईपीरोम चिप्स को सर्किट बोर्ड पर रखे जाने से पहले एक बाहरी प्रोग्रामिंग डिवाइस पर लिखा जाता है। चिप को एक महंगी चीनी मिट्टी से बने चिप पैकेज की आवश्यकता होती है जिसमें एक छोटी सी क्वार्ट्ज विंडो होती है जो अपारदर्शी चिपचिपे टेप के साथ कवर की जाती है। पुनः प्रोग्रामिंग के लिए चिप को सर्किट बोर्ड से निकाला जाता है, टेप निकाल दिया जाता है और इसे लगभग 20 मिनट के लिए एक अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी प्रकाश के नीचे रखा जाता है। ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो बिना पावर या बिजली के बिना अपना कंटेंट रखती है। ईईपी रोम राइट स्तर पर बिट या बाइट एड्रेसेबल होते हैं, जिसका मतलब है फिर से डेटा राइट करने से पहले बिट या बाइट को मिटाना जरूरी होता है। फ्लैश मेमोरी में जो ईईपी रोम से विकसित हुआ और वास्तुकला में लगभग समान है, डेटा राइट करने से पहले बाइट के पूरे ब्लॉक को मिटाना होता है। इसके अलावा ईईपी रोम आमतौर पर निर्देश और डेटा की छोटी मात्रा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल गीगाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कैमरे के स्टोरेज और हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज माध्यमों के विभिन्न प्रकार होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बारे में, जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये एक डेटा भंडारण डिवाइस है जिसका उपयोग कर डेटा भंडारण या डिजिटल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इसे एक या एक से ज्यादा तेजी से घूमती हुई डिस्क, जो कि चुंबकीय सामग्री से लिप्त होती है, के द्वारा किया जाता है। प्लेटर्स की सतह पर जानकारी को लिखने और पढ़ने के लिए प्लेटर्स को चुंबकीय हेड्स के साथ रखा जाता है, जो एक चलती आर्म पर व्यवस्थित होता है। डेटा रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है। बिजली बंद होने पर भी HDD अपने डेटा को बरकरार रखता है। HDD की प्रमुख विशेषता उसकी क्षमता और प्रदर्शन है। 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट की होती है, जहां 1 GB 1 अरब बाइट्स की क्षमता होती है। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डेटा रिट्रीव किया गया उसके अनुसार मापी जाती है, जैसे डेटा रेट। ऑप्टिकल डिस्क। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली के आकार की होती हैं। ये अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती हैं। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क है WORM वॉर्म यानी CDR, CDRW, DVD और ब्लू रे डिस्क। वॉर्म डिस्क, CD रिकॉर्डेबल डिस्क। वॉर्म का मतलब
राइट वंस रीड मैनी या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। सीडी रिकॉर्डिंग ड्राइव के माध्यम से वॉर्म डिस्क या सीडीआर डिस्क्स में हम एक बार ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम तथा डिस्क की सतह पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट ये वॉर्म डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा और लिख सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि सीडी जैसा दिखाई देती है, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। डीवीडी को एकल परत डिस्क या डबल परत डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों और ऑडियो फाइल्स के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क ये भविष्य में मौजूदा डीवीडी की जगह ले सकती है। ये डिस्क भी अतिरिक्त क्षमता, उच्च घनत्व डेटा स्टोर करने के साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसकी भंडारण क्षमता 50 GB से 500 GB है। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से एक कंप्यूटर से जुड़ सकता है। यहां तक कि जब यह कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता तब भी डेटा को संग्रहित रख सकता है। यह आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सुरक्षित रूप से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। स्मार्ट मीडिया कार्ड यह इन दिनों डिजिटल कैमरे के इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह है। सिक्योर डिजिटल कार्ड यह दूसरी पीढ़ी मल्टीमीडिया कार्ड है। इसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। इसके 2 संस्करण हैं। मिनी एसडी कार्ड यह स्मार्टफोन में डेटा भंडारण की आवश्यकता को पूरा करता है। माइक्रो एसडी कार्ड यह मिनी एसडी मेमोरी कार्ड से छोटा होता है तथा उसकी सभी विशेषताएं उसमें उपलब्ध होती हैं। विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। आइए सीखते हैं विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर विवरण, रैम और अन्य विशिष्टताओं को कई तरीकों से देखा जा सकता है। सेटिंग का उपयोग करना। आइए सीखते हैं सेटिंग्स का उपयोग करना। कंप्यूटर की मूल प्रणाली जानकारी देखने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करें और इसके बाद सिस्टम में अबाउट पर क्लिक करें। इस सेटिंग पेज में विंडोज 10 का सटीक संस्करण और बिल्ड संख्या मिल जाएगी, जो हर बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक क्यूमुलेटिव अपडेट या सुविधा अपडेट जैसे विंडोज की 10वीं वर्षगांठ अपडेट जारी करते ही परिवर्तित हो जाएगी। सेटिंग्स में सिस्टम का प्रकार, सटीक प्रोसेसर और मेमोरी भी देख सकते हैं। सिस्टम सूचना का उपयोग करना। आइए सीखते हैं सिस्टम सूचना का उपयोग करना। सिस्टम इंफॉर्मेशन सबसे अच्छे टूल्स में से एक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशिष्टताओं को देखने के लिए किया जा सकता है। सिस्टम इंफॉर्मेशन खोलने के लिए यह करें। स्टार्ट मेन्यू खोलें, MS Info 32 या सिस्टम इंफॉर्मेशन खोजें और एंटर दबाएं। सिस्टम की जानकारी पूरे सिस्टम विवरण के साथ एक रिपोर्ट के रूप में संग्रहित की जा सकती है। यह तब उपयोगी हो सकता है जब हार्डवेयर कार्य करना बंद कर दे, ताकि यह जाना जा सके कि कंप्यूटर के अंदर क्या है। एक रिपोर्ट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। सिस्टम इंफॉर्मेशन खोलें, वह जानकारी चुनें जिसे आप निर्यात करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सिस्टम समरी का चयन करते हैं तो सिस्टम की जानकारी के हर हिस्से को निर्यात कर सकते हैं। हालांकि यदि केवल कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड विवरणों को निर्यात करना चाहते हैं तो केवल डिस्प्ले का चयन कर सकते हैं। फाइल पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। फाइल को सेव करने के लिए स्थान को ब्राउज करें।
एक वर्णनात्मक नाम दर्ज करें और कार्य को पूरा करने के लिए सेव पर क्लिक करें। रिपोर्ट एक टेक्स्ट फाइल में उपलब्ध होती है जिसे किसी भी टेक्स्ट व्यूअर के साथ खोल सकते हैं, यहां तक कि स्मार्टफोन पर भी। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करना। आइए सीखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करना। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। स्टार्ट मेन्यू खोलें और कमांड प्रॉम्प्ट की खोज करें। कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करें और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रन चुनें। सिस्टम इन्फो कमांड टाइप करें और एंटर दबाएं। जब ऊपर दी गई कमांड रन होती है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें विंडोज और उसके अपडेट की जानकारी, मेमोरी और नेटवर्क अडेप्टर का विवरण और अन्य जानकारी शामिल होती है।